आपका सवाल है, गुरुजी आपने जो अभी वीडियो बनाया था सतगुरु वैराग साहिब के बारे में समझ नहीं आया, आपको लंगोटी क्या दोनों वैराग साहिब ने दी है? तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया था उस वीडियो में कि हाँ, मैंने पहले बिच्छूर आश्रम, जो कबीर विज्ञान आश्रम बिच्छूर है, मैंने वहाँ से लंगोटी ली थी। और मेरे ही गुरुदेव के जो आगे चाचा गुरु हैं, उनका नाम भी वैरागपति साहिब है, जो कलीनापुर में जो आश्रम है वहाँ के वो आचार्य हैं, गुरु हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे आश्रम में इतनी राजनीति चलने लग गई थी, इतनी ज़्यादा चलने लग गई थी कि मुझे वहाँ से किनारा करना पड़ा, क्योंकि नितिन दास कभी राजनीति में नहीं घुसता। नितिन दास राजनीति ख़त्म करने आया है। जो पंथों में राजनीति होती है, मैं उसको ख़त्म करने आया हूँ, राजनीति में घुसने नहीं आया। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है भक्ति करो और भक्ति करवाओ, राजनीति करो और राजनीति करवाओ नहीं है हमारा उद्देश्य। तो वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा राजनीति चलने लग गई तो वहाँ से मैंने किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम किसी की बकवासबाजियों का कोई उत्तर दें। तो कुछ लोगों ने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि नितिन दास ने अपने गुरुजी को त्याग दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी होगा। गुरु को हम ना तो कभी त्याग सकते हैं, ना ही हमने त्यागा है। हाँ, कुछ मतभेद हैं, वो क्या बातें हैं, वो अलग बातें हैं, वो आश्रमों में होता ही रहता है। कुछ भ्रम भी हैं, लोगों को लगता है ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जबकि जब मैं वीडियो डाल दूंगा अगर बना के जो पुरानी बातें हैं, क्योंकि मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, अगर मैंने पुरानी बातें वीडियो डाल दी तो आप लोग को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था हमारे आश्रम में। लेकिन वो सब करने से भी जिन लोग की बदनामी होगी, उनका दिल दुखेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका दिल दुखे, क्योंकि मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने आया ही नहीं हूँ। मैं तो इतनी बात बताने आया हूँ कि जो करेगा सो भरेगा कबीरा, तू क्यों भया उदास। तो चुप की गठड़ी बांध के मैं आगे निकल गया। लेकिन लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि नितिन का अब कोई गुरु नहीं है, अब नितिन के पास जाके कोई फायदा नहीं है। जैसे कबीर साहब जब ज्ञान सुनाते थे तो लोग कहते थे कबीर का कोई गुरु नहीं है, कबीर साहब के पास जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई गुरु ही नहीं है, ये तो निगुरा है। तो इसलिए अपने ही गुरु जी के चाचा गुरु जी, जिनको मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, बहुत ही शांत स्वभाव के बड़े प्रेमी जीव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा दिल है उनका कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ज़मीन का छोटा सा हिस्सा अगर कोई हड़पना चाहे तो आप सारी उम्र उसकी शक्ल नहीं देखोगे। लेकिन वो गुरुदेव ऐसे हैं कि जिनके पूरे आश्रम को हड़पने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उनका धोखे से अंगूठा लगवाया जा रहा था उन कागजों पे जिस पर यह लिखा था कि आप अपनी सहमति से सारा आश्रम हमें दे रहे हो। समझो, धोखे से उनका अंगूठा लगवाया जा रहा था। शुक्र है कि उनकी एक सेविका है जिसने बीच में ही रोक के उन कागजों को पढ़ने की डिमांड करी कि मैं पढ़ना चाहती हूं कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो आंखों से नहीं देख सकते, मैं देखूंगी क्या लिखा है। और जब उसने देखा, पढ़ के सुनाया, तो गुरुजी दंग रह गए कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ होने वाला था। समझ लो। लेकिन फिर भी उन्होंने उन लोगों को माफ किया, उन लोगों को जाने दिया, उन लोगों के लिए कोई दिल में मलाल नहीं रखा, कोई क्रोध नहीं रखा, कोई अपशब्द नहीं कहे। सोचो कितना बड़ा दिल है उनका। निहाल हो गया नितिन दास ये सुनकर। इसलिए मैंने
उनको अपना गुरु माना, क्योंकि उनसे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है, और जिससे शिक्षा मिल जाए उसको गुरु मान लेना चाहिए। ये कोई ज्ञान की शिक्षा नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी थी इसलिए नया गुरु किया, ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान तो हमें परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने स्वयं अपनी दया से हमें जो अनुभव दिया है वो कोई गुरु नहीं दे सकता कि कोई इंसानी गुरु दे देगा। तुम जाके लेके देख लो उससे। अरे हमारे आश्रम के बड़े बड़े महात्मा जिनके चेले आज भी गांजा पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उनको क्यों ना दे पाए? गुरु रास्ता बता सकता है, पहुंचाना परमात्मा का काम होता है। तो हमें जो ज्ञान दिया गया है आध्यात्मिक ज्ञान, वो स्वयं परमात्मा ने हमें रास्ता दिखाया है, समझे? परमात्मा ने अपनी दया करी है। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन जो उसने दया करी है वो काबिले तारीफ, क्या बोलूं, उसके लिए लफ्ज नहीं है। वो किसी गुरु की देन नहीं है कि किसी इंसानी गुरु की देन है। वो साक्षात अकाल पुरुष सत श्री अकाल की देन है। तो कुछ लोग जो ज्ञान को समझ रहे थे वो भ्रमित होने लगे कि नितिन दास का कोई गुरु नहीं है, तो शायद हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्योंकि वो लोग शरीरों को गुरु मान बैठे हैं, जबकि गुरु ज्ञान है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। अरे दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोको बड़ा संदेह। क्योंकि आत्मा को गुरु मानना, आत्म देव को गुरु मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये सच्चे दिल से कह रहा हूं कि जो दया होती है वो आत्म देव की ही दया होती है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, सेवा तो गुरु की भी करनी है, लेकिन जो मुक्ति का दाता है वो केवल परमपिता परमात्मा है। अरे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तो कोई गलती से भी ये ना सोचे कि शायद ज्ञान में कमी थी इसलिए नितिन दास किसी दूसरे गुरु के पास गया, बिल्कुल नहीं। नितिन दास ने लंगोटी लिया उनसे। लंगोटी लेना एक प्रक्रिया है जिससे आप किसी को भी नाम दीक्षा दे सकते हैं और किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। तो जो लोग शंका में थे कि नितिन दास का तो कोई गुरु है नहीं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए हमने अपने चाचा गुरु को धारण किया, अपना नया गुरु। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दो बाप हो गए। बाप तो बेटा एक ही है, वो परम पिता परमात्मा ही हमारा बाप है। तो मेरे भाई, इस भ्रम में नहीं रहना है कि मैंने किसी गुरु को छोड़ा है या पकड़ा है। गुरु हमारा शब्द है और सदा हमारे संग। लेकिन ठीक है, हमारे गुरुजी सतगुरु वैराग साहिब कलीनापुर में विराजमान हैं और उनकी दया से हमारा प्रमोशन भी हो गया। हम अपने गुरु भाइयों के चाचा गुरु बन गए हैं और अपने चाचा गुरुओं के गुरु भाई बन गए हैं। तो ये मालिक की मौज होती है, कब किसको फर्श से उठा के अर्श पे रख दे, वो उसकी मौज है। हमें तो बस स्वीकार करना है, जो दे स्वीकार करो। राज करावे तो तेरी वडियाई, और भीख मंगावे तो की घट जाई। सतनाम सतनाम सतनाम। और वैसे भी कोई ये मत सोचो कि नितिन दास ने ये किया है। नितिन दास कुछ कर ही नहीं सकता। जब तुम खुद कहते हो कि जो करता है परमात्मा करता है, जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, तो तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? जिन लोग को मिर्ची लग रही है
कि नितिन दास जी ने एक गुरु बदल दिया, जबकि मैंने कोई गुरु बदला नहीं है भाई। एक गुरु और धारण कर लिया है, बदला तो उसको जाता है जिसको छोड़ के दूसरा पकड़ो। अरे दोनों ही गुरु एक ही पंथ के हैं भाई। वो गुरु इसलिए क्योंकि वो पंथ से जुड़े हैं। छोड़ा तो तब गिना जाएगा जब मैं पंथ को छोड़ दूं। समझो, पंथ वही है, बस परमात्मा ने चाचा गुरु के बराबर पहुंचाना था। परमात्मा ने चाचा गुरु के बराबर पहुंचाना था, क्योंकि चाचा गुरु भड़के पड़े थे, थोड़े ज्यादा सोच रहे थे कि ये बच्चा है बच्चा है। अब उनके बराबर बैठ गए जाके। ये मालिक की मौज होती है। अब स्टैंड बराबर का हो गया। अब चाचा गुरु नहीं रहे, अब गुरु भाई हो गए हैं हमारे। वो तरक्की हो गई है, प्रमोशन हो गया है। समझो बात को, क्यों नहीं समझ रहे? और ऐसा नहीं है कि लंगोटी एक से ही ले सकते हैं। जो आपके मन को भाए आप उससे लंगोटी लो। लंगोटी लेना तो एक रिश्ता कायम करना है, आप किसी से भी रिश्ता कायम कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे तुम कितने गुरु छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर गुरु को बाप कहते हैं तो तुम सोचो कितने गुरु छोड़ के आए हो, कितने बाप हैं तुम्हारे। अलग अलग बापों को पकड़ के छोड़ के आते आगे बढ़ रहे हो। ये सब ये घटिया मानसिकता की बातें हैं। ये मानसिकता घटिया लोगों की है। अच्छा आदमी हमेशा परमात्मा की रजा में रहता है। वो देखता है संसार में क्या हो रहा है, सब मालिक की मौज से हो रहा है। वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, वो कभी किसी के डिसीजन पे उंगली नहीं उठाता। जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। क्या नितिन दास बिना परमात्मा की मर्जी से लंगोटी ले सकता है? अपने दिल से पूछो। तुम भगत बने हुए हो, तुम परमात्मा के प्रेमी बने हुए हो। तुम सोचो अगर नितिन दास परमात्मा की मर्जी के बिना लंगोटी ले सकता है किसी और गुरु से, तो परमात्मा से बड़ा तो नितिन दास हो गया। कि परमात्मा तो नहीं चाहता था, लेकिन नितिन दास ने यह कार्य पूरा कर दिया। तो परमात्मा छोटा हो गया तुम्हारी नजरों में और नितिन दास बड़ा हो गया। अब सोच लो तुम्हारी मानसिकता कैसी है। नितिन दास वो करता है जो परमात्मा की रजा होती है। परमात्मा संकेत देता है हमें, हम उसके संकेत को परखते हैं, पहचानते हैं। समझ लो, जैसे वो संकेत करता है हम आगे का कार्य संपन्न करते हैं, उसकी मौज में, उसकी मर्जी से। हमारा इसमें कुछ नहीं है। समझ लो। चलो इस टॉपिक को छोड़ो और अगला टॉपिक पकड़ो।